अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं ज़रा सोचिए प्रोग्राम की एपिसोड नंबर 5। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो ज़रा एक्सट्रीमिज़म से रिलेटेड है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म से रिलेटेड है। यहाँ कह सकते हैं कि आपने अभी जिस तरह देखा कि रिसेंट जो होली सेलिब्रेट की गई, एक हिंदुओं का फेस्टिवल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू कम्युनिटी में। तो हुआ कुछ यूँ कि इंडिया में होली से पहले इन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए। उन्होंने क्या किया कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की मस्जिदें हैं उधर इन्होंने तरपाल चढ़ा दिए मस्जिदों पर, और पुलिस ने ये रीज़न दिया कि हमने तरपाल इसलिए चढ़ाए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि हमने पीछे देखा था कुछ सालों में कि रंग और रोगन फेंका जाता है मस्जिदों पर, ये सब कुछ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हम दुनिया में अगर बात करते हैं ना तो इंडिया को एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो क्या यहाँ पर हर एक कम्युनिटी को या डिफरेंट जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके साथ इक्वल सलूक किया जा रहा है? मतलब आप फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड पे अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर करते हैं, सेक्युलर का मतलब क्या है कि आप वहाँ पर हर एक रिलीजन को एक प्रॉपर तरीके से उनकी हिफाजत की जाएगी और हर एक बंदे को अलाउ होगा कि वो कौन सा भी रिलीजन लेना चाहते हैं, किसी पर फोर्स भी नहीं होगा स्टेट की तरफ से। तो नाज़रीन, जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं और फिर हम इंडिया की ये हालत देखते हैं तो फिर हमें वो चीज़ नज़र आती नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है ये सब कुछ होने लगा है, लेकिन ये चीज़ें कॉमन हैं, ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी इन्होंने जो होली फेस्टिवल में ही एक मुस्लिम फैमिली पर इन्होंने उनको अब्यूज़ किया, ये सब कुछ किया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक अहम बात ये है कि सिर्फ मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की वहाँ पर 150 अटैक्स हुए किस पर? क्रिश्चियंस पर। लेकिन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ा सवाल ये रेज होता है, और वहाँ के जो मुस्लिम रिस्पांस भी आया मुस्लिम कम्युनिटी का, वो भी यही आया कि गवर्नमेंट के पास कोई और तरीके नहीं थे। मतलब गवर्नमेंट इतनी इनके पास एबिलिटी नहीं थी, इतनी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं कर सकते थे कि इन्होंने उस चीज़ को, मतलब सारी मस्जिदों को तरपाल ही चढ़ा दिया। मतलब होना तो यूँ चाहिए था कि आप इन सब चीज़ों के होते हुए अपनी गवर्नमेंट से एक प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करें कि किसी किस्म का भी वायलेंस क्रिएट ना हो। ये तो कोई तरीका ना हुआ कि आपने सारी मस्जिदों पर तरपाल डाल दिए। तो ये क्या देखते हैं हम? रिलीजियस इंटॉलरेंस देखते हैं जो एग्जिस्ट करती है, इंडिया में एग्जिस्ट करती है या ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। तो हमें चाहिए कि हम हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, और यही चीज़ हम पाकिस्तान के लिए भी बोलते हैं कि यहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर मेजर्स दें, ना कि आप उस चीज़ को ख़त्म करें या आप तरपाल चढ़ाएं मस्जिदों पर। इन सब चीज़ों के होते हुए जो रिलीजियस टॉलरेंस है उसको जनरेट करें।